आवाज की दुनिया के दोस्तों। कमल पढ़ते पढ़ते उसमें डूब गया। शेफाली की सुंदरता मानो इन पंक्तियों में उतर आई हो। सच शेफाली कितनी सुंदर है। और नलिनी जैसे किसी ने उसके हृदय में प्रश्न किया। कमल जैसे स्वप्न से जागा हो। मनुष्य क्षणिक भावुकता में कैसे बह जाता है, ये तो उसकी कमजोरी है। उसकी आंखों के सामने नलिनी प्रकट हो गई। नलिनी शेफाली जैसी सुंदर नहीं है। क्या नलिनी शेफाली जैसे चंचल नहीं है। न जाने कितने प्रकार के प्रश्न कमल के हृदय में उठने लगे। कमल का हृदय वेदना से द्रवित हो गया। उसके मन में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर वह नलिनी से प्रेम करता है तो उसके अलावा किसी स्त्री का ख्याल उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसी को प्रेम कहते हैं। उसे बहुत बुरा लगा कि ऐसे विचार उसके दिमाग में आते रहे हैं। तो क्या वह नलिनी से प्यार नहीं करता। कमल की आंखों के सामने वह दृश्य नाच उठा जब नलिनी ने अपना चेहरा कमल के सीने में छुपा लिया था। एक अद्भुत अनुभव हुआ था। कमल की नलिनी के माथे की सुगंध उस सरस सुगंध से तृप्त हो गए थे। एक हल्का नशा जैसे उसकी पूरी देह में फैल गया हो। एक भूख, एक उत्तेजना और फिर नलिनी का व्याकुल होकर भाग जाना। ये सब सोचकर कमल को लगा शेफाली बानू एक चंचल अबोध लड़की हो। कमल मन ही मन दोनों की तुलना करने लगा। एक थी सतर्क सौंदर्य से सजी, दूसरी स्वाभाविक सुषमा से सेमिंग। एक के होठों पर थी मुस्कान की चमक तो दूसरी की आंखों में थी करुणा की असम जल राशि। कमल यही बातें सोचता रहा शेफाली के बारे में, फिर नलिनी के बारे में, और देखता है कि नलिनी के आंसू की धारा में अनायास शेफाली का अस्तित्व बह गया। शाम होते ही वर्षा का मेघ छट गया और आकाश साफ हो गया। कमल अकेले टहलने निकल पड़ा। एकांत नदी के किनारे खड़ा होकर कमल ने देखा कि पूर्णिमा का पूर्ण चांद तेज से उठ रहा है। कमल अपलक उसे देखता रहा और जैसे जैसे उसके सौंदर्य में डूबता गया उसका हृदय हल्का होता गया। जब अपने प्रिय की चर्चा होती है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का परदेश में मन नहीं लगता। कमल के साथ यही बात हुई। ये 2-2.5 महीने कैसे बीत गए उसे कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच उसने कई नई जगहों को देखा। रांची जाकर हुंडू के जलप्रपात को देखा। टेबो घाटी में हिरनी झरना के पास जाकर पिकनिक मनाया। वहाँ लूपूग टूक के अंत स्रोत का आनंद लिया। इसके अलावा आसपास के कारखानों को भी घूम फिर कर देखा। लेकिन अब यहाँ एक दिन भी बिताना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। रह रहकर उसे नलिनी की याद आ जाती थी और उसके लिए उसका मन व्यग्र हो उठता था। एक रात उसने विस्तार से सारी कहानी उपेंद्र को सुनाई। उपेंद्र के लिए तो जैसे ये किसी रहस्य पर से पर्दा उठने की तरह था। बहुत देर तक उत्सुकता पूर्वक सारी बात सुनने के बाद वह बोला, खैर आज जितनी निराशा हुई उतनी ही खुशी भी। कमल ने उसको गुदगुदी लगाते हुए पूछा, निराशा किस लिए हुई? वही समझो, जिस दिन वहाँ से कमल विदा हुआ तो उसे विछोह की गहरी पीड़ा हुई। फिर जिस स्मृति की शक्ति लेकर वह वहाँ से चला वह सस्ता। उसके मन में एक नया उल्लास था। वह गांव जा रहा जहाँ नलिनी है। यही बात उसके रोम रोम में व्याप्त थी। चलते वक्त वह शेफाली की तरफ इशारा करते हुए कुसुम से बोला, भाभी इनकी शादी में मुझे ज़रूर बुलाइएगा। इनके दूल्हा को देखने के लिए मेरा मन लगा रहेगा। शेफाली शर्मा कर एक तरफ चली गई, लेकिन कुसुम उलाहना देती हुई बोली, और आप क्या अपनी शादी नहीं करेंगे? कमल मुस्कुरा कर चुप रह गया। उस प्रश्न का उत्तर उपेंद्र ने दिया। इनके लिए न जाने कौन सी पार्वती हिमालय की कंदरा में बैठकर तपस्या कर रही है। अस कही परी चरण धर शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बर पावक प्रगटेश से माही, नारद वचन अन्यथा नहीं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जोड़ियां आसमान से तय होकर जमीन पे आती हैं। सज्जनों,
कुसुम बोली, तो अब जब भी आइए तो अपनी पार्वती को भी साथ लेते आइएगा। समय अधिक हो गया था। कमल ने सभी लोगों से स्नेहपूर्वक विदा ली। सभी की आंख भर आई थी। मन मिले तो मेला कर दे, चित्र मिले तो चेला, और ज्ञान मिले तो सतगुरु कर दे, नहीं तो भला अकेला। एक निरंजन दो सुखी, तीन खटपट चार सज्जन।